देवियों सज्जनों नमस्कार। आज के इस अगले एपिसोड में जहाँ पे बुक एंड बियॉन्ड कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आपके पास डील ट्रेनिंग सॉल्यूशन और गुरुकुल पब्लिशिंग की जानिब से, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे पब्लिश्ड ऑथर्स से और उनसे उनकी किताब के बारे में और उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुनीता शर्मा जी से, जिन्होंने ये किताब लिखी है आईसीएससी क्लास हिंदी 10th क्लास के लिए हिंदी का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। सो इस किताब के बारे में ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपसे मुलाकात हुई और मैं अपने जो स्वप्न मेरे थे उन स्वप्नों को उड़ान भी दे पाई और अपने सामने पूरा होता हुआ भी देख पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी छात्रों का जिन्होंने इस किताब को बहुत सराहा और जल्द से जल्द जैसे ही ये मतलब पब्लिश हुई है और वैसे ही सब लोगों में बहुत मतलब पसंद की गई और तुरंत लोगों ने इसे खरीदा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जब देखती हूँ कि लोग खरीद रहे हैं तो ऐसा लगता है मेहनत सफल हो रही है। जी तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आपने मुझे ये मौका दिया। जी थैंक यू। और जो दर्शक हमारा ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये किताब जो है ऑलरेडी अमेजोन पे नंबर 1 की रैंकिंग बनाए हुए है। नॉर्मली वो रैंकिंग हर 2 घंटे में चेंज होती है, लेकिन मैम का किताब पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से कॉन्टिन्यूसली रैंक 1 पे ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढेर सारे लोग जो हैं, छात्र जो हैं, वो इस किताब को ऑर्डर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मैम, ये पर्टिकुलर किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से ली? क्यों ये आपने मल्टीपल क्वेश्चंस का ये सीक्वेंस आपने लिखा है? जी सर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आज हम चारों तरफ देख सकते हैं। तो 2 साल से पिछले 1.5-2 साल से परीक्षाएं जो हैं रद्द हो रही हैं, बच्चे परीक्षाएं नहीं लिख पा रहे थे। तो इस साल आईसीएसई ने अगस्त महीने में उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि एमसीक्यू के ऊपर बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं नवंबर में होंगी। तो जैसे ही ये मतलब सूचना मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी बच्ची कक्षा 10वीं में पढ़ती है। तो मतलब अपने घर में भी मैं वो देख सकी कि हाँ, बच्चा थोड़ा सा विचलित होता है एमसीक्यू की बात करने पर। आपको जानकारी है, आप ग्रामर के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ 3 ऑप्शन वैकल्प मतलब विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे, थोड़ी सी दुविधा बनना स्वाभाविक है। तो ऐसा लगा कि ये सही समय है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और वैसे भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां शिक्षिका के तौर पे आप सभी जानते हैं। तो लेकिन इस बार लगा कि नहीं, अब समय आ गया है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना है। तो बस छात्रों की सहायता के लिए और अधिक से अधिक छात्रों को, क्योंकि यहाँ पर बैठी हूँ मैं, अधिक लोगों तक नहीं पहुँच सकती, तो कैसे मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं। तो बस यही सोचकर कलम उठा ली और शुरू कर दिया। बिल्कुल, कलम से तो बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। जी और सर। आपका अनुभव टोटल कितने वर्षों का है अभी तक छात्रों के साथ हिंदी पढ़ाने को लेकर? जी सर, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रही हूँ और भगवान की दुआ से मैं जहाँ भी रही हूँ नंबर 1 स्कूलों में पढ़ाया है। तो पहले मैं नासिक में थी और नासिक में मेरे मतलब करियर की शुरुआत की। नासिक से जब मैं मुंबई आई, ठाणे आई, तो ठाणे में भी नंबर 1 स्कूल में मैंने पढ़ाया। और उसके बाद मुझे जाना पड़ा, मेरे हस्बैंड जो है उनका ट्रांसफर हुआ तो मैं मस्कट चली गई। और मस्कट में तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 11 तारीख को लैंड हुई थी और 15 तारीख को जॉब था मेरे हाथ में। तो वाह स्कूल वाह। का 15 अगस्त का कार्यक्रम मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, तो वो तो बहुत ही अद्भुत क्षण थे। तो वहां पर भी मुझे मौका मिला अपनी सेवाएं प्रदान करने का। तो ऐसे 20 साल से जुड़ी हुई हूँ छात्रों से, तो ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ अलग करना चाहिए। जी तो जी जी जी। तो अभी भी आप ऑनलाइन जी ये हाँ सर, एजुकेशन प्रोवाइड क्योंकि कर रहे हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभी कोरोना की वजह से हम बच्चों से मिल नहीं सकते। तो जूम और गूगल मीट और गूगल टीम, ये जो है ये सारा मतलब एक क्रांति के तौर पर हमारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं। और इन सभी का सहारा लेते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, बच्चों के साथ अधिक से अधिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, इस कोरोना ने हमें सिखाया बहुत कुछ है। हम्म। कभी सोचा नहीं था टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर जाएंगे।
तो मतलब एमसीक्यू आप मुझे बोलिए, गूगल फॉर्म बनाने के लिए बोल दीजिए, आप मुझे गूगल ड्राइव शेयर करने के लिए कह दीजिए, आप मुझे पीपीटीज बनाने के लिए कह दीजिए। ऐसा होता है जैसे चुटकियों का काम है, अब तो धड़ाधड़ हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इच्छा है कि और कुछ सीखना है, और कुछ सीखना है। सो जस्ट मैं अब सोच रही हूँ कि यूट्यूब के ऊपर भी बस आ ही जाऊं। तो बहुत अच्छी वीडियोस बात भी है। बनाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी व्यूअर्स अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो आप इनके साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और इनका आने वाला यूट्यूब चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपको फ्री में बहुत सारी नॉलेज बहुत सारे बच्चों को तक पहुंचेगी। मैम, दोबारा से किताब की तरफ रुख करता हूँ। इस किताब में क्या खासियत है, क्यों बच्चों को ये पढ़नी चाहिए? जी सर। सर व्याकरण का ऐसा है कि व्याकरण में कोई भी मतलब ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं होता कि आपको इतना ही पढ़ना है और इसमें से ही आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए उसका विस्तार क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो बच्चा जितना व्याकरण करेगा उतना कम है आईसीएसई के अनुसार। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पर्यायवाची भी करने हैं, विलोम करने हैं, अनेकार्थी है, मुहावरे हैं, लिंग है, वचन है, काल है, सब कुछ है। तो अब ऐसे में बच्चा पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ने के बाद अब उसको अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने हर एक विषय को 17 विषय इसमें चुने गए, और आईसीएसई के पैटर्न के हिसाब से तो अभी जो नवंबर में परीक्षा होगी उसमें केवल व्याकरण और अपठित गद्यांश है। तो उन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए इस किताब को बनाया है। और इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर आप उसका अनुक्रमणिका को अगर आप देखेंगे तो अनुक्रमणिका के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सभी विषयों को उसमें मैंने डालने की कोशिश की है। तो उसमें अशुद्धि शोधन है जो जहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद अनुस्वार है, अनुनासिक है, तत्सम तद्भव शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, वचन है। तो लिंग, और जैसे लिंग वचन है तो आपको लिंग छांटना भी आना चाहिए, सही स्पेलिंग। अब बच्चा तो गलतियां करता है स्पेलिंग्स में, तो कौन सा उचित होगा, कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारे, और फिर अगर वो वाक्य रचना में पूछा गया तो वाक्य रचना में कौन से नियमों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से है और है का प्रयोग करना है। तो ये बोलने में उसे आता है, लेकिन सामने जब वाक्य रचना देखता है तो कौन सा सही विकल्प है, किसे उसे सही चुनना है, तो वो एक अनुभव उसे प्राप्त होता है। जब मैं ऐसा पढ़ाती हूँ बच्चों को, ओरली बच्चे सब बहुत अच्छा करते हैं, और जैसे गूगल फॉर्म में टेस्ट देती हूँ तो वो आंसर जो मुझे चाहिए वो नीचे चला जाता है, क्योंकि बच्चा है और है के अंतर को वहां पे नहीं, स्वाभाविक है कि उससे वो त्रुटि होने वाली है। तो करेक्ट इस करेक्ट। प्रकार का अभ्यास देने के लिए मैंने सोचा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है उसको डाल सकूं। मैम, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में 10वीं क्लास एक बहुत अहम पड़ाव होता है, बिल्कुल जहाँ पे उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। और हर छात्र की कोशिश होती है कि सबसे अच्छा वो परफॉर्म करे अपनी 10वीं कक्षा के अंदर। बिल्कुल। हिंदी के लिए स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने घंटे एक स्टूडेंट को देना चाहिए अभ्यास के लिए हिंदी भाषा का? तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज अगर बच्चा रोज सिर्फ आधा घंटा भी अगर बैठता है तो वो बहुत है। लेकिन वो आधा घंटा जो है वो निष्ठा पूर्वक बैठे, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता जो है वो अलग है। कोई व्याकरण में अधिक समय देना चाह, मतलब किसी को समय ज्यादा व्याकरण में देना चाहिए, किसी को पद्य में देना चाहिए, किसी को गद्य में देना चाहिए। तो हर एक छात्र अपनी क्षमताओं को जानता है। तो उसका मतलब उसे ये प्लान करना चाहिए, उसको ये उसका जो टाइम टेबल जो वो समय सारणी बनाता है उसमें उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसके लिए कम से कम आधा घंटा दूं, क्योंकि वो रोज टच में नहीं है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा हिंदी को पढ़ते ही नहीं है, ना वो हिंदी गाने सुनते हैं, ना वो हिंदी मूवीज देखते हैं। तो बच्चों का जो शब्द भंडार है वो है ही नहीं। तो साधारण से साधारण शब्द जो है उसका अर्थ वो नहीं जानते। और इसका दोष मैं उनको नहीं दूंगी क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। और आज जहां मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जहां पर अधिक सब्जेक्ट जो हैं वो उनकी प्राथमिकता रही है हमेशा। हिंदी कब आता है सर, जब वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लेते हैं और हिंदी की वजह से उनके परसेंटेज डाउन होने वाले हैं। उस समय फिर वो छात्र डगमगाता है और घबराता है, फिर वो कोशिश करने लगता है। ऐसे में फिर वो घबराता है। तो इससे अच्छा है कि अभी से शुरुआत, अभी भी उनके पास बहुत समय है। और वो क्या करें कि अभी भी अगर शुरू कर देते हैं तो भी वह अवश्य अच्छा प्रदर्शन इस
परीक्षा में कर सकेंगे। पर हाँ, नियम से वो पढ़ें, सोने से पहले मुझे आधा घंटा हिंदी पढ़ना है, क्योंकि अभी तो किस्मत से उनको पोर्शन जो है वो बहुत ही, अभ्यासक्रम बहुत कम कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको ग्रामर पर ध्यान देना, व्याकरण पर ध्यान देना जरूरी है। जी जी ये बिल्कुल। नहीं कहती हूँ कि मेरी किताब पढ़कर सब कुछ आ जाएगा, बट हाँ, उनकी सारी दुविधाएं अवश्य दूर हो जाएंगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और आजकल ये जो आदत है पढ़ने वाली, ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इनफैक्ट हमारी खुद की बोलचाल की भाषा में बहुत सारा अंग्रेजी, बहुत सारा उर्दू मिक्स हो चुका है। तो यही प्रभाव बच्चों पे भी जाता है। तो बच्चे भी जब बात करते हैं तो उन्हें भी बहुत सारे सिंपल वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है। नहीं पता। और एक और मेरा सवाल है उच्चारण से रिलेटेड। जी सर। डिक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं होता किसी एग्जामिनेशन में कि आप उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उच्चारण का महत्व आप कैसे देखते हैं? और क्या कुछ इसका पैमाना हो सकता है कि इसका भी एक आंकलन किया जाए कि किसका उच्चारण अच्छा है, किसका नहीं? बिल्कुल सर, उच्चारण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि मौखिक परीक्षाएं ले ली जाती है। तो मौखिक परीक्षाओं के द्वारा कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में मौखिक परीक्षाओं के द्वारा इस प्रकार से जांच की जाती है। लेकिन जरूरी क्या है कि अगर कक्षा मतलब पहली, दूसरी, तीसरी से इस चीज पर यदि अधिक महत्व दिया जाए, होता क्या, व्याकरण सिखाना शुरू कर देते हैं बच्चों। अब साधारण सी बात है सर, मैं बताऊंगी कि उच्चारण स्थान, अभी बच्चे को ये नहीं पता कि क, ख, ग, घ, मतलब पंचम, हमारा जो 5 वर्ग है, क है, च है, त है, थ है, प है। तो ये स्थान, मतलब क्यों क से, मतलब क्यों आवाज अंदर से बाहर आ रही है, क, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये नहीं पता बच्चों को। ये सिखाया ही नहीं जाता कि ये उच्चारण स्थान है और इनका कितना महत्व है। एक एक जो वर्ण है उस वर्ण की महत्ता क्या है। बच्चे को द और ध नहीं पता, बच्चा छोटी ई, बड़ी ई, पहली वाली या दूसरी वाली, नहीं सिखाया जाता है। तो सिखाया ही बचपन से गलत जाता है, तो बच्चा उच्चारण नहीं सीख पाता। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब मैं जरूर इस क्षेत्र में कुछ करना चाहूंगी। जैसे आपने मुझे कहा था कि ऑडियो बुक्स, तो इसमें जरूर ऐसा कुछ करना चाहूंगी जिससे बच्चे सही में शब्दों का सही उच्चारण सीखें। द, ध, श, श, स, ह, वो कौन सा वाला श मैडम? नहीं पता उनको, क्योंकि उन्होंने उन चीजों पे उच्चारण करते समय अनुस्वार, अनुनासिक नहीं जानते, कहाँ अनुस्वार लगेगा, कहाँ अनुनासिक, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर नहीं पता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अधिक से अधिक प्रयास करके ही आएगा सर। एक दिन में ये चीजें नहीं सीखी जाती। जी, ये मतलब बचपन से जब उनमें सिखाया जाता है, ये संस्कारों के समान, जितना हम उसको सही रूप में सीखेंगे उतना ही वो बच्चा सही करेगा। बिल्कुल। जितनी हिंदी हम पढ़ते हैं, आज की आने वाली पीढ़ी शायद से उतना जानती भी नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने उन शब्दों को। और कहीं ना कहीं इंग्लिश का बोलबाला इतना ज्यादा है अंग्रेजी का, कि कहीं ना कहीं उसका खुद ही हम लोगों ने अपने घरों में कहीं ना कहीं उसके महत्व को कम किया है। तो वो चीज बड़ी मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा नहीं, जी बिल्कुल हमारी हिंदी को मान सम्मान पूरा देते रहे। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। और इंग्लिश भी देखा जाए तो भाषा ही है, लेकिन हमने उसको स्किल बना दिया है कि ये आता है तो स्किल है आपके पास। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जबकि हिंदी के साथ हमने ऐसा नहीं किया, उसको भाषा तक ही सीमित रखा है, उसको स्किल नहीं बोलते। आज अगर कोई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो जबकि सर मैं इस बात से पूरी तरह से, मतलब मुझे ये बात जब मैं छोटी थी ना, तब से मन में था कि नहीं कुछ अलग है। जैसे मैं पहले ही अपनी, जैसे मेरी करियर की शुरुआत हुई, तो पहला अनुभव था सर ये कि हिंदी टीचर है ना तो इसको पोस्ट नहीं मिलेगी। ये एक शब्द मतलब एक बार मैंने स्कूल में सुने थे, हिंदी टीचर्स विल नॉट गेट दैट पोस्ट। और हिंदी टीचर्स तो इंग्लिश में बात भी नहीं अच्छे से कर पाते। ये बहुत सारी चीजें थी, तो ऐसा लगा नहीं कुछ तो अलग करना है। और ये मिसाल जो है जो लोग देते हैं वो नहीं देनी है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जब मैंने मस्कट से आने के बाद जो स्कूल ज्वाइन किया था, वहां पर जब मेरी प्रिंसिपल मैम से मेरी बात हुई और उन्होंने मेरा जब इंट्रोडक्शन दिया था सारे स्टाफ के सामने, आई वॉज अ सेक्शन हेड इन वन ऑफ द स्कूल। तो वहां पर सब लोग हैरान थे कि आई एम अ हिंदी टीचर।
तो वो एक था कि नहीं वो चीज निकालनी है। एंड आई वाज अ सेक्शन हेड इन अ स्कूल एंड आई वाज लाइक डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। सो बोलते हैं ना कि आप नेतृत्व नहीं कर सकते, वो गलत प्रूव कर देना। तो ये केवल आपके मन की धारणाएं हैं। एक बार आपने ठान लिया कि आपको करना है तो असंभव कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जो हम जैसा हाँ हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिख सकते हैं। वैसा हम लिख सकते हैं, जबकि इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता है। उसमें कहीं पे आपको पी साइलेंट मिलेगा, कहीं पे जे साइलेंट मिलेगा और कहीं पे एस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भाषा तो इनफैक्ट सबसे पुरानी और सबसे अच्छी देवताओं की भाषा बोलते हैं, संस्कृत और हिंदी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जननी है वो। जी। अच्छा, अब ये किताब तो आ गई जिसमें आपने जिक्र किया व्याकरण के बारे में। आगे का क्या प्लान है? सर आगे भी रुकी नहीं हूँ मैं, और आधा ही अभी तो मैंने सिर्फ 20 मार्क्स कवर किया था इस किताब में। रिमेनिंग 20 मार्क्स जो है वो लिटरेचर है। सो उसमें कविताएं हैं, उसमें कविता है, उसमें कहानियां हैं, और उसमें एकांकी और गद्य कथा साहित्य सागर जो है कहानी और कविताओं के ऊपर मेरी लिटरेचर की किताब ऑलरेडी आ चुकी है। तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों को होगा कि जैसे पहला चैप्टर बात अठन्नी की, तो इस पार्ट के ऊपर ही मैंने कम से कम 65 प्रश्न जो है वो तैयार किए। अब बच्चा अब एक बार अपना लेसन पढ़ ले, और पाठ को पढ़ने के बाद जब वो एमसीक्यू सॉल्व करता है तो वो उससे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी कहानी पढ़ ली। और पूरी कहानी का जो सार है, पूरी कहानी में जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चा कई बार इग्नोर कर जाता है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नावली मैंने बनाई है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास मिल सके। सर हर विद्यालय अपनी तरफ से जोर लगाता है, हर हर शिक्षिका अपनी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन विद्यालयों में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कई छात्र ऐसे, हम सौभाग्यवान हैं कि हम लोग आज शहरों में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों को बढ़िया से बढ़िया साधन जो है वो मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से छात्र हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। क्योंकि सबसे बड़ी बात आज टेक्नोलॉजी की भी आ जाती है कि कई बार टीचर्स के पास इतना समय नहीं है कि वो हर चीज को टाइप करके डाल के बना के बच्चों को कर सके। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास था कि बच्चों तक ये चीज पहुंचाई जा सके। और 65 क्वेश्चन या 70 को, जैसे दूसरे पार्ट है इसमें 70 है, किसमें 50 है, तो जब बच्चा करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परीक्षा से पहले उसे ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे सब आता है, अभी एमसीक्यू मेरे लिए परेशानी नहीं है, अब तो मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। तो वो एक चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना जो है, बस वो एक प्रयास। और जैसे मैंने कहा कि ग्रामर की आ गई है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बच्चों का भी यही था, मैम लिटरेचर कब देंगे, लिटरेचर के ऊपर कीजिए। तो फिर मैं रुक ही नहीं सकी, मुझे करना है। तो मैंने वो भी किया, और बस वो भी अभी कुछ ही 5-6 दिनों में वो भी आप सभी के समक्ष होगी। बिल्कुल। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि मैडम दिन रात मेहनत कर रही हैं इन किताबों को लेकर। और आप सभी से दरखास्त है इस वीडियो को भी शेयर करें, और अगर आप खुद एक पेरेंट हैं जिनके बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप भी इस किताब को खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जिस चीज में मैडम बिलीव करती है कि अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी भाषा जो है वो निखर के आएगी। तो इसी के लिए कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें डाल सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने का मौका बच्चों को मिल सके। सर मैं यहाँ पे और एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग मतलब एमसीक्यू भले 10th में आ रहा है, लेकिन ये पोर्शन 9th और 10th दोनों का है। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो सभी लोग नहीं जानते। तो 9th और 10th का पोर्शन सेम है। तो अगर 9th का बच्चा भी ये किताब खरीदता है उसके लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है, ये उसको भी उतना ही उसका लाभ होने वाला है, क्योंकि वही पाठ वो भी पढ़ रहा है। अब सिर्फ ये है कि उसके ऊपर वो 2 से 3 नंबर के प्रश्न लिखेगा, लेकिन 2 से 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो जानकारी उसे चाहिए वो तो यहाँ से मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक चीजें, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, विशेषताएं क्या है, पाठ का उद्देश्य क्या है, वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आसानी से उसे यहाँ मिलते हैं। पूरी कहानी, मतलब अगर वो किताब खोले और प्रश्न को हल करना प्रारंभ करे तो वहां उसकी कहानी खत्म होगी, यहाँ पर वो प्रश्न खत्म होंगे। तो वो पूरा अच्छे से, मतलब उसका जो ज्ञान है, मतलब पूरी कहानी जो है अच्छे से वो समझ सकता है। तो बहुत ज्यादा है कि वो चीज समझे कि सिर्फ 10th एमसीक्यू है तो 10th वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। 9th और 10th दोनों इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा और भी अगर इसके अलावा भी कोई हैं जो
हिंदी व्याकरण सीखने में रुचि रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। भी ये किताब फायदेमंद होगी। यस, सीबीएसई के 3 विषय जो हैं, 3 विषय जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद है, वाच्य है, मुहावरे हैं, लिंग है, वचन है, ये काफी मतलब कम से कम 4 से 5 टॉपिक जो है ये किताब कवर करती है। अभी जो एमसीक्यू 10 स्टैंडर्ड का सीबीएसई का है उसके 5 विषय जो हैं वो इस किताब में ऑलरेडी हैं। ओके, तो सीबीएसई वाले भी खरीद सकते हैं, 9th वाले भी बिल्कुल खरीद सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आईसीएसई 10th वालों के लिए तो है ही है। सर बोर्ड की परीक्षा से पहले तो कहते हैं ना, जितना पढ़ लो उतना कम है। उतना कम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। और दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको इस किताब का बाय लिंक मिल जाएगा, अमेजोन का लिंक। सो आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैम, आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि आपका मैसेज स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? मेरा मैसेज बच्चों के लिए यही रहेगा कि पढ़ाई कीजिए, ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। जब उन्हें ये पता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, दिन रात एक करें, विचलित ना हो, ध्यान से पढ़ें, धैर्य धारण करके आज शांति से पढ़ें, विचलित होने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू तो बहुत सरल है। हाँ, आपको सही ऑप्शन जरूर करना है, लेकिन पढ़ें उत्साह में। पहला ऑप्शन देखकर ही टिक ना करें, क्योंकि हो सकता है विकल्प दूसरा हो, क्योंकि उसमें अन्य विकल्प के बाद तीसरा ऑप्शन शायद आपका आंसर हो, लेकिन मुझे आंसर आता है। बात अठन्नी में उसका नौकर का नाम क्या है, तो वो आप तुरंत, आपको पहला ही ऑप्शन मालूम है कि आंसर क्या है, लेकिन ऑप्शन शायद दूसरा हो। तो ध्यान पूर्वक सभी विकल्प पढ़ें और फिर सही उत्तर के ऊपर टिक करें। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान पूर्वक जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो वो, और सब, अगर आप ऑनलाइन परीक्षा हो, स्क्रॉल जब नीचे करते हैं नीचे, तो बच्चा कई बार स्क्रॉल करते समय वो ऑप्शन नीचे चला जाता है, बी करता है बच्चा, सी पे चला जाता है। तो पेपर सबमिट करने से पहले एक बार फिर से देख लें कि कहीं आपने कोई गलत विकल्प के ऊपर तो नहीं चला गया, क्योंकि ये आपका भविष्य इस पर निर्धारित है। तो साधारण सी गलती जो है, अच्छे बच्चे सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं उत्साह में, और कई बार टेक्नोलॉजी है, हम नहीं कह सकते। तो आप सबमिट का बटन दबाने से पहले जरूर इस चीज का ध्यान रखें। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और कभी कभी क्या होता है कि आपके जो चॉइस दिया हुआ है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। यस, कहीं पे चंद्र बिंदु है, कहीं पे बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल, वही थिन लाइन डिफरेंस इज इन द लिंग वचन ये जो अनुस्वार अनुनासिक है, ये सब वही है, वो थिन लाइन डिफरेंस ही है। जी जी अगर उन्होंने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो नंबर चले जाएंगे। जी जी। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दर्शकों को फिर से मैं बता दूं कि ये बुक अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन नंबर 1 बेस्ट सेलर है, और बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। आप या आपके परिवार में या आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कोई बच्चा है जो परीक्षा दे रहा है, 9वीं की, 10वीं की, आईसीएसई की या सीबीएसई की भी, तो उनके लिए ये किताब बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो आप इसको अमेजोन पे दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपका इस कार्यक्रम में थैंक आने यू। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, बहुत जैसे ही आपकी दूसरी किताब आती है, एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे। अवश्य सर, अवश्य। और मैं सर आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कभी सोचा नहीं था सर मैंने, और जिस दिन अपने हाथ में मैंने वो किताब ली है, तो वो जो क्षण थे ना सर, बहुत भावुक क्षण थे। जी जी क्योंकि हर बच्चे ने इस किताब की तारीफ की है कि मैम, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी बड़ी अच्छी है, जिस तरीके से उससे लिखा गया है वो बहुत अच्छे तरीके से है, और मतलब सब कुछ, मतलब पेज क्वालिटी, बोलते मैम इरेज करते हैं ना, तो वो पेज को कुछ नहीं होता, तो बहुत अच्छा है ये। तो बच्चों से पॉजिटिव बहुत रिस्पॉन्स आए हैं, और इसका पूरा श्रेय मतलब आपको भी मैं जरूर, मैं आप कहूंगी कि मेरी इस मतलब बोलते हैं ना कि मेरे इस पड़ाव में आपका बहुमूल्य योगदान था। सो बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद आपका भी सर। या थैंक यू सो मच। और दर्शकों, इसी तरह बने रहिएगा इस पेज के साथ। अगर आप इस इंटरव्यू को फेसबुक पे देख रहे हैं, तो कि ऐसे ऐसे इंटरव्यूज हम हमारे ऑथर्स के करते रहते हैं, तो ये आप तक पहुंचते रहेंगे। और अगर आप इसे देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इस तरीके के इंटरव्यूज आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।